जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे किरचॉफ के प्रथम नियम पर महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न। तो क्लास 12th फिजिक्स का ये टॉपिक है, किरचॉफ का प्रथम नियम। इससे संबंधित आज हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि किरचॉफ का नियम कहता क्या है। तो किरचॉफ का नियम ये कहता है कि किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग तथा उस संधि से दूर जाने वाली धाराओं का जो योग होता है वो आपस में बराबर होता है। तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लीजिए संधि किसे कहते हैं, जब कई ब्रांच मतलब कई शाखाएं एक स्थान पे आके जुड़ती हैं तो उसी को हम लोग संधि कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये 4 तार हैं, ये चारों तार एक जगह पे आके जुड़े हैं, तो जिस जगह पे आके जुड़ते हैं उसी जगह को हम लोग कहते हैं संधि। जैसे मान लीजिए इस तार में अगर करंट फ्लो कर रही है I1, इस तार में इधर करंट फ्लो कर रही है I2, और इसमें इधर करंट फ्लो कर रही है I3, और इसमें इधर करंट फ्लो कर रही है I4। तो किरचॉफ ने ये कहा अपने प्रथम नियम में कि किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग तथा इस संधि से दूर जाने वाली धाराओं का जो योग यानी जो जोड़ होता है वो आपस में बराबर होता है। तो देखिए, इस संधि की ओर आने वाली जो धाराएं हैं वो I1 है और I3 है। तो I1 प्लस I3 यानी आने वाली धाराओं का योग, और जो धाराएं जा रही हैं जैसे I2 और I4 जा रही हैं तो जाने वाली धाराओं का योग, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही है किरचॉफ का प्रथम नियम। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे कुछ फिगर दिए हुए हैं जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले फिगर की ओर चलते हैं। इसमें देखिए कहा जा रहा है कि संलग्न चित्रों में आपको वैद्युत धारा I की गणना करना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 वायर हैं, और इसमें हमें क्या करना है, I को कैलकुलेट करना है। तो वही किरचॉफ के प्रथम नियम से हल होगा। तो किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग जो होता है वो आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे अब लिखेंगे कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग, ये आपको लिखना पड़ेगा। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं संधि की ओर आने वाली धाराएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए, इधर से 3 एम्पियर आ रही है, इधर से 6 एम्पियर आ रही है, इधर से 4, यानी 3 लोग हैं जो संधि की ओर आ रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3 + 6 + 4। अब बराबर जाने वाले कौन कौन है, तो जाने वाले में जैसे 10 एम्पियर और I एम्पियर, ये जाने वाले में है। अब इधर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 6 3 9 9 4 13। तो इधर जाएगा 13 बराबर 10 + I। तो हमें I को कैलकुलेट करना है, इधर भेज देंगे। तो 13 - 10 बराबर हो जाएगा I, और यहाँ से फाइनली I बराबर हो जाएगा 3 एम्पियर। तो यहाँ पे जो I का मान आया वो 3 एम्पियर आ गया। उम्मीद करूँगा ये प्रश्न आया होगा समझ में। अब आइए इसी तरह दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। पहले वाले प्रश्न में क्या था, इसमें केवल एक ही संधि थी, लेकिन इस दूसरे वाले प्रश्न में देख रहे हैं 3 संधियाँ हैं, 1 2 3। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग संधियों को कैलकुलेट करेंगे। तो हमें यहाँ पे I को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ इस संधि में आइए चलते हैं। देखिए यहाँ पे करंट कितनी जा रही है ये मुझे नहीं पता है, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए संधि की ओर आने वाली धारा है, तो यहाँ लिखेंगे इसको जंक्शन यानी संधि J1 मान लेते हैं, इसको J2, इसको J3। तो यहाँ लिखेंगे संधि J1 में यानी पहला संधि में। तो संधि J1 में यहाँ पे आने वाली धाराएं कितनी हैं, तो 4 और 4 आ रही हैं, 2, और इधर से मान लीजिए ये हमने I1 मान लिया, तो इधर से I1 जा रही है। तो यहाँ हो जाएगा 4 + 4 बराबर हो जाएगा 2 + I1। तो यहाँ से जोड़ देंगे तो इधर हो जाएगा 8 बराबर हो जाएगा 2 + I1। तो 2 इधर भेजेंगे तो 8 - 2 बराबर हो जाएगा I1, और यहाँ से फाइनली I1 बराबर हो जाएगा 6 एम्पियर। तो यानी कहने का मतलब इधर से जो I1 का मान आ गया वो 6 एम्पियर आ गया। तो यहाँ पे जो आने वाली धाराएं थी उनको हमने क्या किया, जोड़ दिया इधर, फिर जाने वाली धाराओं को इधर अलग से जोड़ के बराबर कर दिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे संधि J2 में। तो यहाँ पे देखिए आने वाली धाराओं का योग फिर जाने वाली धारा। तो यहाँ से जो करंट जा रही है मुझे नहीं पता है, तो इसको मैं अपने से मान लेता हूँ I2। तो आने वाली जो धाराएं हैं, देखिए आने वाली सिर्फ एक धारा है वो है 6 एम्पियर, और जाने वाली 2 लोग हैं, तो 2 + I2। तो यहाँ हो जाए, इसको इधर भेज दीजिएगा तो जाएगा 6 - 2 = I2। तो फाइनली I2 बराबर हो जाएगा 4 एम्पियर। अब हमें क्या करना है, लिखेंगे अगला नंबर संधि J3 में। तो J3 में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा, देखिए आने वाली धाराएं बराबर होंगी जाने वाली धाराएं।
तो आने वाली धाराओं में देखा जा रहा है केवल एक है, वो है 2 एम्पियर। और जाने वालों की बात करें तो जाने वालों में यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1 एम्पियर इधर से जा रहा है प्लस आई एम्पियर इधर से जा रहा है। तो हमें आई को कैलकुलेट करना है, तो इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 2 - 1 बराबर हो जाएगा आई। फाइनली आई इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 एम्पियर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से करना है। मान लीजिए अगर एग्ज़ाम में आ गया बहुविकल्पी में 1 नंबर का प्रश्न है, तो आपको इतना खचरा नहीं करना है। आपको नॉर्मली कैसे करना है, देखिए तरीका बता रहे हैं। अगर मान लीजिए 1 नंबर का प्रश्न आया है तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, पहले प्रश्न में देखिए, इसमें देखेंगे आने वाली धाराएँ बराबर होनी चाहिए जाने वाली धाराएँ, यानी जितनी धाराएँ आएंगी उतनी धाराएँ जाएंगी। तो आने वालों में देखिए 4 आ रहा है, 6 और 3, तो यानी 4 6 10, 10 3 13, यानी 13 लोग अगर आ रहे हैं तो 13 लोग को जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाने वाले में 2 लोग हैं, एक इधर 10 इधर एक आई। तो अगर 13 लोग आए हैं, 10 इधर चले गए तो बचे 3 लोग, तो 3 इधर जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 आया भी है। उसी तरह इस प्रश्न में मैंने शॉर्टकट में बता रहे हैं। इस प्रश्न में देखिए हमें आई को कैलकुलेट करना है, तो इधर देखिए आने वाले कौन कौन है पहले संधि में, तो आने वाले 8 लोग हैं, तो जितने लोग आएंगे उतने लोग को जाना पड़ेगा। तो इधर से 2 निकल गए तो बचे कितने, 6 लोग, 6 लोग इधर से जाएंगे। उसी तरह जब यहाँ पहुँचेंगे तो देखिए इस संधि में आने वाली धाराओं का योग बराबर होगा जाने वाली धाराओं का योग। तो आने वाले हैं 6 लोग और जाने वाली इधर 2 लोग जा रहे हैं, इधर से I2 जा रहा है। तो 6 लोग आए हैं, 2 इधर चले गए तो बचे इधर फिर 4, इधर 4 लोग जाएंगे। उसी तरह यहाँ पे इस संधि में देखेंगे तो आने वाली धाराओं का योग बराबर होगा जाने वाली धाराओं का योग। तो आने वालों की जो संख्या है वो 2 है और जाने वाले में 2 लोग जा रहे हैं, एक एम्पियर जा रहा है, एक आई जा रहा है। तो अगर 2 आए हैं, एक इधर से चला गया तो बचा एक, तो एक इधर से जाएगा। तो फाइनली इस तरीके से आप शॉर्टकट में आसानी से, यानी कम समय में, इतना लंबा नहीं करना है आपको, कम समय में सॉल्व कर लेना है। तो जब बहुविकल्पी में 1 नंबर का प्रश्न आएगा तब जाके इस तरीक़ों को करना है। अदरवाइज़ अगर आपको 2 नंबर 3 नंबर में प्रश्न दे रहा है तो आपको पूरा इस तरह विस्तार में करके तभी आगे बढ़ना है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। आइए अब हम लोग इन प्रश्नों को करते हैं। इसमें फाइनली हमें क्या करना है, क्या आई को कैलकुलेट करना है। इसमें भी हमें आई को ही कैलकुलेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि संधि कितनी है, तो यहाँ पर संधियों की संख्या 4 है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 लोग हैं, यहाँ पे 3 जगह एब्सेंट है, करंट हमें नहीं पता है। तो मैं अपने से यहाँ पे I1 मान लेता हूँ, मैं अपने से यहाँ पे I2 मान लेता हूँ और यहाँ पे मैं अपने से I3 मान लेता हूँ। ठीक है, तो आपको करना कैसे, देखिए कहाँ से शुरुआत करें आप। यहाँ पे पहले चीज़ है कि आप जान लीजिए ये करंट का तीर है, मतलब ये 15 नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि 15 है तो ये 5 एम्पियर है। ठीक है, ये ध्यान देना है। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आप शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो देखिए शुरुआत हम करेंगे किसी संधि की ओर। चलिए अगर इसको हम संधि J1 मानते हैं, इसको J2, इसको J3, इसको J4। तो पहले हम लिखेंगे संधि J1। तो J1 में जब देखेंगे तो आने वाली धाराओं का योग बराबर होगा जाने वाली। तो आने वाले कितने हैं, तो आने वाली इधर 8 आ रहे हैं, इधर 5 आ रहे हैं। तो 8 + 5 बराबर जाने में हो जाएगा I3। तो इधर हो जाएगा I3 = 8 × 5 = 13 एम्पियर। तो यहाँ से I3 का मान आ जाएगा 13 एम्पियर। ठीक है, अब हमें I2 इसको कैलकुलेट करना है। तो देखिए अगर हम बात करें अब J2 में देखिए आने वाली धाराओं का योग बराबर होगा जाने वाली। तो आने वाली देखिए, आने वाली तो है सिर्फ 15 एम्पियर और जाने वाले में देखिए इधर 8 आ रहा है, इधर I1। तो I1 यहाँ से आपका आ जाएगा, 8 को इधर भेजेंगे, 15 में से 8 जाएगा तो 7 एम्पियर। तो I1 का मान हो जाएगा 7 एम्पियर। अब उसी तरह लिखेंगे J3 में। तो J3 में देखिए इधर आने वाली प्लस जाने वाली बराबर जाने वाली। तो आने वाली इधर से 7, इधर से 3 आ रहा है। तो इधर से 7 और 3, 2 लोग आ रहे हैं और जाने वाले में सिर्फ I2 है। तो यहाँ से I2 = हो जाएगा 10 एम्पियर। ठीक है, अब हमें इधर I2 का भी मान पता चल गया 10 एम्पियर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो अब लिखेंगे J4 में, यानी जंक्शन 4 में। तो J4 में देखिए आने वाली धाराएं बराबर होगा जाने वाली। तो आने वाली जो धाराएं हैं वो है, इधर 10 आ रहा है, इधर से 13 आ रहा है और जाने वाले में केवल एक आई है। तो इधर से जाएगा 10 + 13 = I।
तो फाइनली I इक्वल टू हो जाएगा 23 एम्पियर। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये प्रश्न आप समझ पाए होंगे। अब आइए हम लोग इधर चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें भी आपको I को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखिए 3 संधियाँ हैं, तो 2 करंट हमें पहले से नहीं पता है, तो यहाँ पे इसको मैं मान लेता हूँ। चलिए I1 मान लिया और यहाँ पे मैं I2 मान लिया। तो चलिए इसको हम जंक्शन J1 मानते हैं, इसको जंक्शन J2 मानते हैं, इसको जंक्शन J3 मानते हैं। संधि, अब अगर हम जंक्शन J1 पे देखेंगे तो यहाँ लिखेंगे संधि J1 में, ठीक है। तो ये आने वाली धाराएं बराबर होंगी जाने वाली। तो आने वाले में इधर इस संधि में 6 एम्पियर इधर से आ रहा है, 3 इधर से आ रहा है, जाने वाले में I1 है। तो 6 + 3 बराबर हो जाएगा I1। तो फाइनली I1 इक्वल टू हो जाएगा 9 एम्पियर। उसी तरह अब लिखेंगे संधि J2 में। तो जंक्शन J2 में देखिए यहाँ पे तो आने वाले बराबर होंगे जाने वाले। तो आने वाले हैं 15 एम्पियर और जाने वालों में है 6 प्लस इधर से I2। तो इधर भेजेंगे 6 को, तो यहाँ से फाइनली I2 इक्वल टू हो जाएगा 9 एम्पियर, ठीक है। अब बात करते हैं J3 में, यानी जंक्शन 3 में। तो J3 में देखेंगे तो आने वाली धाराओं का योग बराबर होगा जाने वाली। तो I1 का मान हमने बताया अभी निकाला है 9 एम्पियर और I2 का भी मान आया है 9 एम्पियर, दोनों का 9 आया है, ठीक है। अब अगर हम J3 में देखेंगे तो यहाँ पे आने वाली धाराओं का योग बराबर होगा जाने वाली। तो आने वाले 9, इधर 9 18 लोग आ रहे हैं और जाने वाले में केवल I है। तो फाइनली I इक्वल टू हो जाएगा 18 एम्पियर। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये चारों प्रश्न आज आपको हमने बताया किरचॉफ के प्रथम नियम से संबंधित, ये चारों प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।